नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज का वीडियो तो रोज़ से बहुत अलग है। आज मैं हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ, लेकिन ये हार्वेस्टिंग मेरी छत की नहीं होगी। यहीं इसी कॉलोनी में हमारा दूसरा मकान है जहाँ हमारी बिटिया रहती है। तो आज हार्वेस्टिंग के लिए हम वहाँ चलेंगे और क्या हार्वेस्टिंग करेंगे ये तो आप चलकर ही देख लीजिए। तब तक आप एक नज़र इस गार्डन पर डाल लीजिए, बेलों की कितनी ग्रोथ हो गई। और आज तो आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, नीला नीला दिख रहा है। हालांकि दूसरे छोर से काले बादल भी उठ रहे हैं और अभी तो मौसम ऐसा ही चल रहा है, पल में पानी और फिर पल में खुल जाता है। तो चलिए, हम आ गए बिटिया के घर में और ये घर के बगल में बनी हुई क्यारी है जहाँ ये पत्ते हैं। ये छत पे थे मेरे पास, यहाँ से कुछ छत से हमने मिट्टी वहाँ भेजी तो मिट्टी के साथ बल्ब चला गया। ये अरबी नहीं है, हाँ इसे अरबी भी कह सकते हैं, पर इसकी डंडियाँ काली होती हैं और इसका नाम है ब्रह्म राक्षस, जो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में दिखाया, जो मेरे कंटेनर में भी हैं एक दो। चूँकि कंटेनर में इतनी जगह नहीं होती तो पत्ते छोटे होते हैं, लेकिन बिटिया के यहाँ ज़मीन मिल गई तो एक बल्ब से देखिए कितने सारे बड़े बड़े पत्ते। अब इतना सारा खुद तो खा नहीं सकते, तो आज ये पत्तों की कटाई हो रही है और इनके पतौड़ बनते हैं। और भी पत्तों पर वो बेसन लपेट के और भी कई चीज़ें बनती हैं, मतलब स्नैक जैसे बनते हैं और सब्जी भी बनती है, बहुत कुछ बनता है। तो कुछ तो हमारी जो काम करती है ना मीना, जो हमारी हेल्पर है हमारे साथ, उसको दूंगी, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे चाहिए ये, और बांटेंगे ये पत्ते तो। और एक चीज़ और बताऊं, जब ये पत्ते पूरे अपने पूरे रौनक के साथ होते हैं ना, तो गार्डन में इतने खूबसूरत लगते हैं कि काटने का मन नहीं होता। पर काट मैं इसलिए रही हूँ कि काटने से नए पत्ते आएंगे। और यदि कोई बड़ा गार्डन हो, उसके एक कॉर्नर में इसके बल्ब डाल दिए जाएं तो ये एज अ डेकोरेटिव पीस भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए कितने सारे पत्ते निकल आए हैं और ये पहली हार्वेस्टिंग है। और जब घर की सब्ज़ी निकलती है तो फिर उसकी खुशी ही अलग होती है। खुद उगाइए और ख़ुद खाइए, और इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी छत नहीं है, ये बिटिया की छत है। यहाँ भी कुंदरू लगी है और ये कुंदरू ज़मीन में नीचे क्यारी में लगी है और छत पर आई है। और ये पूरी साल फलती है, भीषण गर्मी में भी, और हम काट काट के फेंकते हैं। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कुंदरू की बेल नहीं लगी है, कैसे लगेगी। तो मैं बताऊं, ये इतनी जंगली होती है कि बरसात में मैं इसे काट के घर के पीछे फेंक देती हूँ, तो जहाँ ढेर पर मैंने फेंकी है वहीं ये लग गई। एकदम ढीठ किस्म की बेल है। तो आपको कहीं से भी अगर इसकी एक टहनी मिल जाती है, किसी नर्सरी में भी मिल जाएगी, और अब मेरे जैसे ही किसी गार्डनर के यहाँ भी लगी मिल जाएगी। मुझे नहीं पता कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, पर बहुत लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि कटिंग कुरियर कर दीजिए, पर मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी तो आप हार्वेस्टिंग देखिए। और नीचे जो क्यारी है ना, उसमें एक मधुकामिनी का पेड़ लगा है, तो ये पूरी बगावत करके मधुकामिनी पर भी चढ़ गई है और उस पेड़ को भी पूरा कवर कर लिया है। तो मैं इसको ना उखाड़ती ही रहती हूँ। एक टहनी रह जाती है और वही एक टहनी साल भर में फिर इतनी फैल जाती है। और ये दूसरे कॉर्नर में नींबू भी लगे हैं। ये हमारा पुराना घर है। जब बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, ये बिटिया हमारी 8th में थी, तब हमने ये बनवाया था। तो ये पेड़ भी तभी के हैं। ये नींबू का पेड़ भी बहुत पुराना है। यहीं एक मीठी नीम का भी पेड़ लगा हुआ है जो बहुत बड़ा हो गया है, और जो पूरा मोहल्ला उसमें से मीठी नीम खाता है। और नींबू भी सभी के हिस्से में आते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं, कुछ बांस से गिरा लिए जाते हैं। खैर ठीक है, हमारे लिए इतने मिलते हैं कि हमसे खाए नहीं जाते। तो देखिए, कुछ तो हाथ की पहुँच के पास है
और साइज़ देखिए नींबू का। ये वही नींबू है कि इसमें से ही गूटी बांध के और मैंने छत पर एक कंटेनर में नींबू लगाया, वो इसी की टहनी से बनाया हुआ पौधा है ये। तो कितने कुंदरू निकले ये मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगी, और कितने अरबी के पत्ते। और नींबू तो हम इकट्ठे नहीं तोड़ते हैं, जो बहुत पीले पीले हो जाते हैं ना, बस वही हम तोड़ लेते हैं, और बहुत सारे तो नीचे भी गिर जाते हैं। जब घर में पेड़ होता है तब फिर यही होता है। और देखिए टोकरी में कुछ नींबू और कुछ कुंदरू, और कुंदरू ज़्यादा नहीं खाए जा सकते। कितना खाएंगे आप, हर तीसरे दिन निकलते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।